फाइटर प्लेन है। रश्मिका मंदाना ने जब से पहना था वो तब से ट्रेंड में आ गया। सो गाइस यहाँ से थोड़ा सा रास्ता सुनसान है बिकॉज यहाँ पे ना शमशान घाट भी है। हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो यार आप लोग? यार सब मज़े में ही होंगे। तो दोस्तों सुबह उठने के बाद बिना मुँह धुले खाना बनाने लगा क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा थी। और फिर खाना बना खा के और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मेरा टाइम हो गया था प्रैक्टिस टाइम का, क्योंकि आज संडे था। तो संडे स्पेशल अलग से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए आज स्पेशल प्रैक्टिस पे जा रहे हैं। थोड़ा सा उजाले, ये आग देखो, इस आँख में देखो भाई, एडिटिंग करके इस आँख की क्या हाल हो चुकी है इसका भी। मतलब यहाँ पे नींद ही पूरी नहीं हो पाती यार मेरी, पर ठीक है मैनेज कर रहा हूँ। पर एडिटिंग तो करना पड़ता है रोज़ में। रोज़ 3 बजे रात को सोता हूँ, 2 या 3 बजे तक एडिटिंग करना यानी करना है। तो दोस्तों फटाफट से तैयार होकर मैं पहुंच गया मेरियट के पास। मेरियट होटल इंदौर का बहुत बड़ा होटल है जहां मेरे दोस्त अमर मुझे रिसीव करने आ रहा था। तो दोस्तों सामने मेट्रो का ब्रिज है और एक वक्त था जब यहां से नेतृत्व की पार्टी हुआ करती थी, जो कि अब हटा दी गई है। फाइनली थोड़ी देर वेट करने के बाद मेरा दोस्त अमर आ गया मुझे पिकअप करने के लिए। तो भाई साहब ये है इंदौर, और ये देखो कैसे कैसे ब्रिज बने भाई, खतरनाक एकदम मेट्रो ब्रिज। क्या चला रे। तो हम अब पहुंच चुके थे MRT चौराहे पे, जहाँ पे हमें बाकी लोगों का इंतज़ार करना था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़े केले खा लिए जाए ताकि वर्कआउट के टाइम एनर्जी कम ना पड़े। तो हमने साइड में गाड़ी रोकी और 10 रुपए के केले लिए, जिसमें 6 केले हमको दिए उन लोगों ने। और हाँ, वर्कआउट से पहले केले खाना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि 10 रुपए के हमने 6 केले लिए हैं। कंजूस मत बोलना, हम लोग कंजूसी है। वो देख के भैया यार ऐसा क्यों करते हैं ये। हाँ हाथ से कर देना भाई, साइड में कर दे हाथ से। यार ये ऐसा वायर क्यों रखते हैं, देखो कोई गिर जाता है। ये देख मेरा दोस्त है ना, मेरा दोस्त सरकारी सेवा कर रहे हैं। तो गाइस आज मौसम देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था और ये व्यू आपको दिखा रहा हूँ, कितना प्यारा लग रहा है मौसम। अरे हट यार, दिमाग खराब हो गया पूरा। जापान आ गए, जापान। व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप। तो फाइनली हम लोग हमारी प्रैक्टिस लोकेशन पे पहुंच गए हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अमर तो गाइस हटी तो हटी, लेकिन दुर्घटना नहीं घटी और किसी की भी चड्डी नहीं फटी। यानी आज किसी को भी चोट वगैरह नहीं लगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह हमारी प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो गई और अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। लेकिन उससे पहले मुझे एक वीडियो बनानी है जिसमें कॉमेडी कंटेंट है। फाइनली मैं रूम आ गया हूँ प्रैक्टिस करने के बाद। अब जाना है मुझे। सो गाइस फटाफट तैयार होके जैसे तैसे मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो वैसे सिटवन और 56 की बात हुई है, बट देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। तो मैं तो अब पैदल जाना पड़ेगा मुझे, शायद से वो लोग उधर ही मिले मुझे।
तो दोस्तों दिन भर का मेरा कुछ ऐसा ही रूटीन रहता है और आज मैं पैदल निकल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आज पैसे भी नहीं थे और मुझे लगा पास में तो है, इसलिए मैं पैदल ही निकल गया। इन गलियों से निकलते टाइम जब मैं वीडियो बना रहा था तो लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे, पता नहीं लग रहा था कि मैं चोरी करके निकल रहा हूँ। और रास्ते में शादी का माहौल भी देखने को मिला। सो गाइस, यहाँ से थोड़ा सा रास्ता सुनसान है बिकॉज यहाँ पे ना शमशान घाट भी है, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा डर भी लगता है। बट सामने हमारे भगवान जी भी है, मंदिर भी सामने, तो इसलिए जा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये वो जगह शमशान घाट है और ये हमारा मंदिर, और मुझे जाना है इस साइड है। देखो वहाँ कुछ जल भी रहा भी। फिर रास्ते में कुछ भैया लोग पता नहीं कुछ पटाखे जलाने की तैयारी कर रहे थे। फिर वहाँ से कुछ दूर चलने के बाद मैं यार कोई इंदौर से होगा ना तो इस चौक का नाम जरूर बताना यार। 3 घंटे की प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरे पैरों की जान निकल गई होगी, फिर भी चलना पड़ रहा है क्योंकि यार मुझे व्लॉग शूट करना है और बिना स्ट्रगल तो कुछ मिलता ही नहीं, तो भाई स्ट्रगल तो करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो चौक जैसे ही क्रॉस किया तो ये दुकानें ऐसी रोड पे लगी हुई फुटपाथ पे, जो कि बहुत सस्ते में स्वेटर वगैरह बेच रहे थे और मुझे भी लगता कि खरीद लेना चाहिए, लेकिन पैसे मेरे पास थे नहीं। थोड़ा सा अंधेला वाला इलाका आने के बाद मैं पहुंचने वाला था सिटोन मॉल, मतलब उससे पहले एक बिल्डिंग है, वहाँ पे पहुँचता हूँ। उसके बाद मैं अपने साथियों को कॉल करता हूँ और कॉल करने के बाद पूछता हूँ कि कहाँ पर है। तो गाइस मेरे साथ के लोग जो आए हुए हैं वो भी पता नहीं कहाँ हैं, देखते हैं। मैं तो सिटोन के जस्ट सामने खड़ा हूँ, लोगों को पता नहीं। और दोस्तों यहाँ आने के बाद देखा तो भाई यहाँ तो क्रिसमस की बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही है और ये देखो सामने क्रिसमस ट्री बनाया जा रहा है। और थोड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद फाइनली वो लोग मुझे मिल गए। हेलो गाइस, हाल चाल, बहुत दिनों बाद। हेलो, 1 घंटे पहले ही मिले थे। तो भाई दुकानें बहुत सारी लगी यहाँ पे। क्या ले रहे हो आप? दिला रहे हो क्या? क्या अच्छी लग रही है ये? ज़्यादा महंगी। कितने रुपए की दे रही है? ये लोग ज़्यादा ही महंगे देते हैं, मतलब नहीं है ऐसे अपन बाहर से महंगा भी इतने देंगे ना। 150। आपको ब्लैक से लेना था ना? ये भी तो बाइक। वो ट्रेंड पे है ना इसलिए ये रश्मिका मंदाना ने जब से पहना ना वो तब से ट्रेंड में ही आ गया। यहाँ भी है। तुम एक करो मैं एक करता हूँ। नहीं ये क्या है? तो यार हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा सामान देखा, उसके बावजूद रिया ने कुछ सामान लिया और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही महंगा सामान मिलता है, इसलिए हम लोगों ने कुछ लिया ही नहीं और फिर हम लोग वहाँ से चले गए आगे। फिर हम लोग जाने वाले थे डी-मार्ट में। झूला, हमारे भाषा में झूला। अरे वो क्या है? यार छक्का बना देते लोग।
सारी गाड़ी। रेड वाली, अरे देखना वो भाग रही है। उसको ऐसे रखना। तुमने मैंने क्या ऐसे किया था? और वो ऐसे आ गई। अरे आराम से, क्या कर रहे हो तुम? अरे यार सारी पता चलेगी। हाँ मेरे लिए ना बाइक। लो अपने को कार खरीद के दो, बाइक खरीद के मुझे कार खरीद के दो। मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए ये वाला। ठीक है, बिना पायलट का हेलीकॉप्टर चाहिए। ये हेलीकॉप्टर नहीं है। हाँ फाइटर प्लेन है। क्या है? फाइटर प्लेन है यार, मैं हेलीकॉप्टर बोल रहा था। तुम्हारे जैसा कोई है? मेरे जैसा? ये हाँ गोरा में भी हूँ ना ऐसी। गोरा भी है, तुम्हारा फेस मैच कर रहा अच्छा फेस मैच कर रहा है। ये मैं हूँ, क्या लगता मैं हूँ? है। उसको भी ऐसा दिल बनाया, तुम्हारे उसको दिल दिख रहा है। और सारी चीज़ मिलती है यार यहाँ पे तो। वो गन भी देखो, गन चाहिए तो गन ले सकते हैं। ये गन कितने की है? हाँ? शूट के लिए चाहिए होगा। सर्दी हो गई, सर्दी पानी आता है ना। ये कौन सी गाड़ी है यार? थोड़ा सोचने समझने और टाइम देखने के बाद डी-मार्ट के लिए हम लोग चले छोटी गए। सी है। छोटी सी है ना? छोटी हूँ मैं। गाइस 24-25 उम्र हो गई है मेरी। बहुत बुरा लगता है ना ऐसा कोई बोल दे तो। तो भाई इसी जगह पे अगर कभी चल देते हैं ना तो ऐसा लगता है कि भाई किस चकाचौंध में मैं आ गया हूँ। और आज संडे था, इस वजह से आज पूरी दुकानें एकदम लपालप भरी हुई थी। तो भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें यहाँ भी मिल जाएगी। और बेसिक सामान जो होते हैं ना, जैसे टी शर्ट हो गई, ये शर्ट वगैरह हो गए, तो ये थोड़े सस्ते ही मिल जाते हैं और क्वालिटी मिल जाता है। जैसे प्रैक्टिस के लिए तो अच्छे कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पे। और मेरे को भी अच्छा लगा यार, कभी जाऊँ तो यहाँ से खरीद के लेकर जाऊँ। और बाकी और भी जगह देखा तो बाकी बहुत महंगे महंगे भी आइटम यहाँ पे कुछ। नहीं अपन भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ना ये प्रैक्टिस के हिसाब से अच्छे कपड़े हैं। साइज आई थिंक छोटे बड़े दोनों हैं। सारे छोटे ही शायद। हाँ ये लेम है। 90 रुपये का दे रहा है। 90 नहीं है, 99 रुपये। हाँ 100 90 रुपये सेलिंग प्राइस। भाई साहब बहुत ज़बरदस्त है ये भी। 350 में भाई 199 में शर्ट। भाई यहाँ से ले जाना पुराता है शर्ट है ना। ये 299 399 400 रुपये में जीन्स। और 350 रुपये में जीन्स की क्वालिटी मोर देन बेटर, क्योंकि हम लोग बाहर से लेते हैं उससे तो बहुत ही बेटर और अच्छी क्वालिटी का जीन्स मुझे लग रही है। और ये सब देखने के चक्कर में और वीडियो बनाने के चक्कर में हम लोग अलग अलग हो गए और वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे मिल ही नहीं रहे। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी मिले नहीं, फिर कॉल करके पूछा। भाई डी-मार्ट भी इतना बड़ा है ना कि अपन अगर कोई खो जाए ना तो भाई ढूंढने में आधा 1 घंटे लग जाएंगे। अच्छा है।
कभी खो जाए ना तो यहाँ जगह ही नहीं मिलती। ये देखो 149 फिर वापस भाई साहब टिकट ये वाली चाहिए। पीछे पलटना। सो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से भी कुछ थोड़ा बहुत लिया और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए। और हम लोग डिसाइड पहले ही कर लिए थे कि हम लोगों को आज 56 जाना है, थोड़ा कुछ खा के और कुछ देख के और एंजॉय करके वहाँ से वीडियो बनाकर आना है। तो भाई आज प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे पास पैसे थे नहीं, और थे भी तो मेरे बैग में रह गए, और हमारे पास गाड़ी एक ही थी। तो करना क्या था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो क्या निकल गया पैदल। सिटी मॉल से डायरेक्ट 56 के लिए पूरे 3 किलोमीटर दिखा रहा था। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था कि मैं बोल नहीं सकता था कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो भाई साहब कुछ इस तरह से पैदल रास्ते अपने मंजिल की ओर निकल गया। क्या भीड़ है यहाँ पे यार। अब इस तरह से लोटस मॉल पहुंचा। भाई पैर बहुत दर्द कर रहे थे, लेकिन अब क्या करें, जाना है तो जाना है, बस ठान लिया था मैंने मन में। और एक बड़ी दिक्कत वाली समस्या मेरे साथ है कि मैं किसी से लिफ्ट मांगता नहीं हूँ और मुझे लिफ्ट देने की आदत है। भाई प्रैक्टिस आज बहुत ज़्यादा हुई थी तो पैरों में एकदम तकलीफ ज़्यादा हो रही थी। फिर भी मैं हार कभी नहीं मानता हूँ, मैं हमेशा स्ट्रगल करता हूँ और बिना स्ट्रगल का कुछ मिलता ही नहीं है, ये तो सबको पता है। यहाँ भगवान राम ने स्ट्रगल किया, बुद्ध ने स्ट्रगल किया, तो हम कौन है। और इस तरह से मैं गुरुद्वारा के पास पहुँच गया। अब होना क्या था, LIG के पास पहुंच के और फिर वहां से 56 के लिए सीधा रास्ता पकड़ लिया। और कुछ इस तरह से आधा घंटे में फाइनली मैं 56 पहुंच गया। हाँ, जब मेहनत करने के बाद फल मिलता है ना तो खुशी भी होती है। तो यार अगर आप लोग अभी तक मेरी बात सुन रहे हो तो आखिरी तक ज़रूर सुनना, क्योंकि मुझे घर भी आना है वापस। तो मैं कैसे आता हूँ वो सारी बात आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि पैसे तो मेरे पास है नहीं।
सकता है। लंगूर के हाथ में अंगूर, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। हाँ? डिजर्व के हिसाब से तो हम लोग डिजर्व नहीं करते, मतलब जो जिसको डिजर्व करता है, हो सकता है वो लंगूर के हाथ में अंगूर खराब हो, अंगूर ही खराब क्या पता अंगूर खराब हो, हो सकता है। बाहर से अच्छा दिख रहा है। बाहर से अच्छा दिख रहा हो लेकिन अंदर से खराब हो, डैमेज हो। हाँ, चलो अपन फोटोज वगैरह लेते हैं। तो गाइस हम लोगों का रीज़न यही था कि हम लोग बस एंजॉय करने आए थे, खाना पीना नहीं आए थे कुछ। मेरे को इधर से जाना है, उस साइड से जा सकता हूँ क्या मैं? चलो वापस चलता हूँ अपने घर। तो भाई अब मेरे ऊपर बहुत भारी समस्या हो गई है। जितनी दूर मैं चल के आया हूँ ना, उतनी दूर मुझे और वापस चल के जाना है। मैं सोच के परेशान हो गया था। अब मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाला था। अब मैं पैदल पैदल वापस से एलआईजी आया। एलआईजी आने के बाद वहाँ से मैंने गूगल मैप निकाला। तो भाई ये है एलआईजी चौक। यहाँ आने के बाद मेरे फ़ोन की बैटरी हो चुकी थी 10%। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ। गूगल मैप से मैंने शॉर्टकट रास्ता देखा तो 1.5 किलोमीटर दिखा रहा था, और उस रास्ते से मैं अगर जा रहा था तो मुझे 4 किलोमीटर लौट के जाना था। तो मैंने इसी रास्ते से जैसे तैसे शॉर्टकट मारा और सीधा भमोड़ी आ गया, वो भी 2 किलोमीटर। मतलब थोड़ा शॉर्टकट मुझे पड़ गया और थोड़ा डरते डरते आया क्योंकि रास्ता मुझे पता नहीं था। और जैसे ही यहाँ पहुँचा, इस क्लिप के साथ मेरा मोबाइल ही बंद हो गया, चार्ज खत्म। सो गाइस आज पूरा का पूरा इंदौर, लगभग आधा इंदौर मैंने पैदल नाप लिया पैरों से। मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं ऐसे ही यहाँ से 56 गया, मतलब C21 मॉल गया पहले तो, फिर वहाँ से 56 गया, 56 से वापस फिर मैं रूम आया हूँ। लेट मी एक्सप्लेन, मैं आप लोगों को मैप में दिखाता हूँ किस तरह से मैं गया और आया। कितनी मेहनत आज मेरी हुई। आज मेरे पैर पक्का सूजने वाले हैं। सो गाइस मैप में आपको मेरा टोटल दिख रहा होगा। यहाँ से मुझे जाना था विजयनगर चौराहा, विजयनगर चौराहा से C21 मॉल जाना था। C21 मॉल से डायरेक्ट मैं गया 56 और 56 से वापस एलआईजी। और तो कुछ इस तरह से रही मेरी आज की स्ट्रगल भरी लाइफ। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी ज़रूर करना, और साथ ही साथ मुझे सब्सक्राइब भी करते जाना। और आप लोगों को लगता है कि आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा कभी हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट करो।